Friends, beloved, Happy New Year 2026 2026 नव वर्ष की शुभकामनाएं। आगे आज का विषय न्यू गाइडलाइंस फॉर अपोजिशन के लिए न्यू गाइडलाइंस। मेरे प्रिय बंधुओं, अपोजिशन, आप क्यों इतने दुख में संसार में जी रहे हैं? क्यों इतने दुख में संसार में जी रहे हैं, जब उस परमात्मा ने सही रास्ते दिए हुए हैं? उस परमात्मा ने जब मनुष्य को जन्म दिया तो उसे कहा कि तू 2 रोटी खा लिया कर। तो 2 रोटी सबके लिए है ये। चाहे वो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी, 2 रोटी सबके ही लिए हैं। ये पानी सबके ही लिए है, ये हवा सबके ही लिए है। तो नाहक अपने को परेशानी में नहीं डाल। तो ये जो तेरी नसें हैं, इनको अपने दुख से इतना प्लावित नहीं कर, तू टेंस्ड हो जाए एकदम से। फिर तेरे ऊपर बीमारियां अपना वास जमा ले, बीमारियों का घर बन जाए हॉस्पिटल। तो कहीं वो बुधरानी हॉस्पिटल बन जाए। अपने शरीर को मत बना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अपनी जगह है, वो कंक्रीट की बिल्डिंग है। तो ये नसें हैं, इनको रिलैक्स ही रहने दे। दुख में आप्लावित मत कर, टेंशन में आप्लावित मत कर। तो उसका यही कारण है, अगर तू दूसरे को पीड़ा देगा, दूसरे को नुकसान देगा, तो पोजीशन में रह के दूसरों को बताएगा तू निकम्मा। तो तेरे को पीड़ा होगी उसको बताने में, तेरे शरीर को पीड़ा होगी। तो ये जो पाप का खेल है, इसे बंद कर दे। क्योंकि जिस समय तेरा मौका था तूने एंजॉय किया। अब जिसका मौका है वो एंजॉय कर रहा है। फिर अगला जिसका मौका आएगा वो एंजॉय करेगा। तो सब शांति में एंजॉय करें। तो 2 रोटी वो सबको दे रहा है। तो अपने को परेशानी में मत डाल। मैं ये तेरे को कह रहा हूँ, तू चाहे रूलिंग पार्टी है, चाहे तू अपोजिशन पार्टी है, या तू फ्यूचर की पार्टी है, अपने को परेशानी में मत डाल। अभी जिसका समय है उसको कर लेने दे। फिर तेरा समय आएगा, तू कर लियो। पहले तेरा समय था, तूने कर लिया। तो ऐसे ही चल रहा है ये जगत। तो अपने लिए अच्छा खा, स्वस्थ नेचुरल खा, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रख,
अपने स्टोमक की प्रणाली अच्छी रख। अपने शरीर में कुछ ऐसा मत डाल जिससे कि तेरा शरीर हरास की तरफ जाए। तेरी जिंदगी बहुत कीमती है, मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा बेबी जन्म लेता है, वो 60 साल की उम्र में उसे उसी ढांचे में डाल दिया जाता है। जेरोक्स कॉपी है ये बोर्ड, संसार जो है जेरोक्स कॉपी। आज जो बच्चों ने जन्म लिया उनको 60 साल की जिंदगी में ये जो समाज है, संसार है, ये उनको जेरोक्स कॉपी है, ये उसी में डाल देगा। आज के जो बच्चे निर्बोध है, कितने अबोध बच्चे हंस रहे, खेल रहे, इन्हें वो उसी में डाल देगा। वो उतने धर्मों में डाल देगा, उतने पार्टी में डाल देगा, और वो उतने उसमें डाल देगा। इतने तुम जेल में पड़े रहो, इतने तुमने मर्डर किए तुम पड़े रहो, इतने तुमने रेप किए तुम पड़े रहो, इतने हॉस्पिटल में हार्ट के केस में तुम पड़े रहो। तो बड़ी विडंबना हो गई भाई। जो आज जिस बच्चे ने, बेबी ने जन्म लिया, लेकिन तुम्हारा जेरोक्स कॉपी बना हुआ ये समाज का सेटअप। उतने लोग फिर आत्महत्या करेंगे कि हमारा लोन कैसे चुकेगा। बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है एकदम। तो मत करो ये मत करो। इसलिए कहते हैं 2 रोटी में संतुष्ट रहो। अब सेकंड में आपको यही बता रहा हूँ कि अपने शरीर को दुख में मत डालिए। आप अपोजिशन में आ गए, आपके हो सकता है उतने आमदनी के सोर्स कम हो गए फिर भी दाल रोटी तो चलेगी। तो चैन से रहिए, क्या जरूरत है चैन से रहिए। दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल लेंगे तो आपको परेशानी होगी, मैं ये बता रहा हूँ। जाएंगे आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, फिर वो बहुत परेशानी होगी। तो अपने शरीर में वो परेशानी मत डालो, इतनी घृणा। तो ये खाली उसके लिए नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही नहीं, ये घर में भी है। आपकी सास है, सासू माँ है, बहू है, बेटी है, घर है। वो स्त्री जो है देवी है, देवी शक्ति है, उसको देवी शक्ति में ही रहने दो। उनको भी इतनी पीड़ा में मत जाओ। अगर तुम सासू जी बन गई, तुम भी इतनी पीड़ा में मत जाओ, अपोजिशन वाली पीड़ा में मत जाओ। तुम्हारा भी फिर समय फिट हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, सारे मोहरे बैठ जाएंगे। जैसे 5-7 आदमी हैं एक परिवार में, तो एक नया सदस्य आ गया। एक बहू की शादी हुई, वो आ गई घर में, तो उसका नेचर है, उसके तीज त्योहार है, उसका घर है, उसका चला हुआ है कुछ हिसाब किताब, संस्कार, नेचर, उसकी आदत। तो आपके फैमिली में 5-7-8-10 मेंबर में जब वो आएगी तो उसको फिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रेम से ही करो उसे प्रेम से ही करो, स्वीकार भाव से करो। फिर वो एक दिन हो सकता है, पहले ही दिन या पहले साल या 2 साल 3 साल वो एडजस्ट होने में लग जाए, लेकिन कुछ बात नहीं एक एडजस्टमेंट बैठ जाता है।
प्रेम का रास्ता मत छोड़िए, दूसरे को हिंसा का मार्ग में मत जाओ, प्रेम में ही रहो। नेक्स्ट, फिर मैं यही कहता हूँ कि ये अपोजिशन है। अपोजिशन की उपाधि तो मिल गई है, तुम्हें सीट मिल गई है अपोजिशन की। अपोजिशन में ये नहीं कह रहा कि अभी वाली अपोजिशन है, मैं ये कह रहा हूँ जो 100 साल की जो अपोजिशन में रहे हैं उन सबके ही लिए है कि पहला जो है राष्ट्र निर्माण में बाधा नहीं आनी चाहिए। आप चाहे रूलिंग में हैं या अपोजिशन में है, आपकी सीट जो मुकर्रर हुई है ये बहुत भाग्य है, सौभाग्य है। तो सबसे पहले राष्ट्र निर्माण, उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आपका खून जो है अभी भी उसी राष्ट्र निर्माण में ही दौड़ना चाहिए, उसी में लगना चाहिए। तो राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित रहना चाहिए आपको, चाहे आप पोजीशन में है या रूलिंग में है। ये जो राष्ट्र है बहुत कीमती है। अभी 100 सालों से आपने स्वतंत्रता देखी है, उससे पहले हजारों साल आप गुलाम रहे, सैकड़ों साल आप गुलाम रहे। तो इसमें आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें आप 1% 0.00001% भी मौका ऐसा मत दीजिए जो कि राष्ट्र के आगे, इसलिए कि आपके पूर्वजों ने अपने प्राण त्याग दिए बॉर्डर के ऊपर, वो लगे रहे, उन्होंने अपनी जान लुटा दी इसको हासिल करने के लिए, तुम्हारे लिए। तुम जिस हवा में सांस ले रहे हो ये पूर्वजों ने अपनी जान लुटा करके तुम्हें दिया। अब इसको संभाल के रखो। तुम नई पीढ़ी के बच्चे हो, 60 साल पहले पैदा हुए बेबी हो, 60 साल पहले के बेबी, तो इसको संभाल के रखो। तुम्हारे पुराने, उन्होंने अपनी जान लुटा दी, एक एक क्षण। तो आप लगे रहो, राष्ट्र निर्माण में लगे रहो, मौके च्युत मत करना अपने को। तो यही है आपका गाइडलाइंस, यही है कि राष्ट्र निर्माण पहले है, उसमें लगे रहो। और जो काम अच्छे हो रहे हैं उसमें सहयोग करो। तुम अगर अपोजिशन में भी हो, लेकिन जो काम सही हो रहे हैं उसमें सहयोग करो हर तरीके से। अपोजिशन का तुमने गलत मतलब ले लिया कि तुम अपोजिशन हमेशा हर बात को नो कर लो। आपने नो वाला एटीट्यूड अपना लिया कि जो बच्चे को नो करते रहो, नो नो, नहीं नहीं। अरे बच्चा बहुत समझदार है, बहुत संवेदनशील है वो अंकल से सीख लेता है, बाहर के लोगों से सीख लेता है, एडजस्ट कर लेते हैं। आप मत परेशान हो कि आपने बच्चा पैदा किया तो आपकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। वो बच्चा सेंसिटिव है वो बाहर के लोगों से एडजस्ट कर लेता है, उसमें बहुत समझदारी है। तो जो भी काम हो रहे हैं उसमें सहयोग करो, चाहे आप
रूलिंग में पार्टी में या अपोजिशन पार्टी में दोनों को सहयोग करना चाहिए। अच्छे अच्छे कामों में जो जो सकारात्मक काम चल रहे हैं वो राष्ट्र के निर्माण के लिए चल रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए चल रहे हैं, लोगों के भले के लिए चल रहे हैं, लोगों को जीवन आसान हो, इजी हो। कि आपके बच्चे फिर उस वातावरण में जी सके, एंजॉय कर सके, आपके आने वाली पीढ़ी। तो यही है कि प्रेम ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध दिया, युद्ध भी उसी का है और प्रेम भी उसी का है। हे राधे माँ। तो लव मैरिज को आप कंपलसरी कर दीजिए, वो आपके पास मांगने नहीं आएंगे। लेस्बियन तो आपसे मांगने आ गए, आपने ओके कर दिया, और होमो भी आपसे मांगने आ गए, आपने ओके कर दिया। पूरे अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल जगत की। लेकिन प्रेमी युगल आपसे मांगने नहीं आया। वो उससे ज्यादा उसने कहा कि मैं ट्रेन के नीचे कट जाऊं और मर जाऊं। उसने वो ज्यादा रास्ता इजी समझा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप 60 साल पहले के बेबी पैदा हुए, वो उनमें उस लौट में के हैं, तो आप इसको यस कर दो अपनी तरफ से कानून में। ये आगे आने वाले बच्चे जो होंगे, बेबी होंगे और प्रेम में होंगे। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, वो इस पृथ्वी की नहीं है, वो किसी और पृथ्वी की घटना है। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी उतरती है। तो लव मैरिज को ओके कर दीजिए, तब सारा वातावरण बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्णा ने यही कहा है। उसने महाभारत का युद्ध भी दिया, उसने ब्रिज भूमि भी बसाई। हे माँ राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हे माँ राधे राधे, हे राधे, हे श्री कृष्ण। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हे माँ राधे, हे राधे, जय।